हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग की क्लास में अब तक आप लोगों ने बैंकों के प्रकार के बारे में सीखा और जाना। आज मैं आपको समाशोधन गृह के बारे में बताऊंगा। समाशोधन गृह क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। समाशोधन गृह, जिसको हम निकासी गृह भी कहते हैं, एक ऐसी संस्था है जो बैंकों को आपसी लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। यह एक बड़ा बैंक होता है जो विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन का इस प्रकार हिसाब करता है कि कम से कम नकद धनराशि देकर सिर्फ खातों में आवश्यक परिवर्तन द्वारा ही उनको चुकाया जा सके। अर्थात इसमें नकद धनराशि का भुगतान या लेन देन नहीं होता है, बल्कि एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि हस्तांतरित करके लेन देन होता है। प्रोफेसर टाजिंग के अनुसार समाशोधन गृह किसी विशेष स्थान में व्यवसाय करने वाले बैंकों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायित्वों का निपटारा या भुगतान करना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाशोधन गृह की आवश्यकता क्यों पड़ी। समाशोधन गृह जब नहीं स्थापित था, उस समय चेक, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि का भुगतान होने में बड़ी कठिनाई होती थी। 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाते थे चेकों के भुगतान होने में। किंतु जब इसकी स्थापना की गई, उसके बाद से लेकर आज तक लगातार सुधार हुआ। समाशोधन गृह मुख्य रूप से रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसमें अन्य बैंकों को यह आदेश दिया जाता है कि आप अन्य बैंकों के चेक, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि का भुगतान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उसी से संबंधित है समाशोधन गृह वर्तमान समय में क्यों इम्पोर्टेंट है या इसके क्या लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहले भुगतान की सुविधा, अर्थात समाशोधन गृह के स्थापित हो जाने के बाद से व्यापारियों के लेन देन में काफ़ी आसानी हुई है। उनके उधार जो व्यवसाय होते हैं उसका भुगतान चेक या बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होता है, तो उसमें बड़ी आसानी हो गई। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यापारी चेक के द्वारा भुगतान लेना चाहता है, उससे क्या है कि उसका बैंकिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है और किसी भी प्रकार की भूल चूक होने की संभावना नहीं रह जाती है। दूसरा है मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता, अर्थात यहाँ पर नकद का लेन देन नहीं होता है, बल्कि खाते से खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा नकद धनराशि यदि पास में ना भी हो, तब भी व्यवसाय आसानी से चलन में बना रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है जोखिम से मुक्ति। आप कहीं पर भुगतान करने जा रहे हैं, किसी व्यापारी से बड़ा सौदा हुआ है आपका, आप धनराशि नकद के रूप में लेकर जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं गिर सकता है या किसी के द्वारा छीना जा सकता है, पॉकेटमारी हो सकती है। तो उन सब से बचने का एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध हुआ है समाशोधन गृहों के द्वारा कि आप चेक से भुगतान कीजिए और अपने धनराशि को सुरक्षित रखिए। तो ये यहाँ पर जोखिम से मुक्ति हो गई है, अर्थात किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं रह जाती है भुगतान में, लेन देन में। समय तथा श्रम की बचत, कोई भी व्यापारी चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करता है, उसे स्वयं बैंक नहीं जाना होता है, वो अपने किसी भी कर्मचारी के माध्यम से बैंक में धनराशि जमा कराने के लिए चेक जमा कर देता है और उस चेक का भुगतान समाशोधन गृहों के माध्यम से आज के समय में 24 से 48 घंटे के अंतर्गत हो जाता है। तो समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही साथ
स्वयं भी नहीं जाना पड़ता है। अधिक मात्रा में कोष की आवश्यकता नहीं। बैंकों को अपने पास अधिक मात्रा में नकद नहीं रखना पड़ता है। चेक से चेक का भुगतान होना है तो उसमें सिर्फ खाते से खाते में एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट करके धनराशि का हस्तांतरण कर दिया जाता है। बैंकों को ज़्यादा कैश मनी अपने पास नहीं रखनी होती है। इस प्रकार से समाशोधन गृह की स्थापना के बाद से बहुत सारी सुविधाएं बैंकों के माध्यम से व्यापारियों को, साथ ही साथ बैंकों को भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, भुगतान इत्यादि में सुविधा प्राप्त हुई और समाशोधन गृहों की स्थापना के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चेक का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा खाता धारक, वो चाहे सामान्य खाता धारक हों या करेंट अकाउंट से संबंधित खाता धारक हों, सभी ने चेक का भुगतान प्राप्त किया है और चेक से भुगतान दिया भी है। तो इस प्रकार से समाशोधन गृह के माध्यम से वर्तमान समय की व्यावसायिक एवं आर्थिक स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ, लेन देन में तीव्रता आई और साथ ही साथ व्यापार को एक नई दिशा प्रदान हुई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके जो हानियां हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।